मैदान साफ नहीं है। सुबह वाली बात आई थी, धीरे 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 मेरे साथी सब अदृश्य हो रहे हैं। अदृश्य होते होते और कोई नहीं रहेगा तो कुर्सियाँ खाली रहेगी। तय शेर अकेला ही रहता है, झुंड में कौन रहते हैं आप जानते हो? कौन रहते हैं? शेर अकेले रहते हैं, झुंड में नहीं रहते। ये प्रजातंत्र है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। इस सदन में बैठे सभी सदस्यों को जनता ने बहुत विश्वास के साथ इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है कि हम सब जब यहाँ एकत्रित होंगे तो हम चर्चा करेंगे राजस्थान के विकास और विजन की, कमियां और संभावित सुधारों की, वर्तमान चुनौती और जिम्मेदारियों की। पर पिछले कितने दिनों की चर्चा, 3-4 दिनों की चर्चा हम सब ने सुना। मुद्दा था लफ्जों का, नामों का, आरोपों प्रत्यारोपों का। इसी को लेकर मेरे जहन में 2 पंक्तियां आई जो कहना चाहूंगी। लफ्जों, नामों और आंकड़ों में उलझ गए, लफ्जों, नामों और आंकड़ों में उलझ गए, जमीनी हकीकत और हल दोनों ही पीछे रह गए। मनरेगा से बीबीजी राम जी, नाम बदलने के बारे में बड़ी चर्चा हुई। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि किसी भी योजना का मूल्य नाम से तय नहीं होता। योजना का मूल्य तय होता है कि उस योजना से गरीब के चेहरे की मुस्कान आई नहीं आई। मूल्य तय होता है बदलती हुई जिंदगियों से, मूल्य तय होता है गांव की बदलती हुई तस्वीर से। और मैं कहना चाहूँगी कि राजनीति अगर नाम पर अटक जाए तो यह तय है कि सोच अभी भी पीछे खड़ी है। बीबीजी राम जी, हम सब जानते हैं इस योजना का उद्देश्य है हर जरूरतमंद को काम मिले, भुगतान समय पर हो, गांव आत्मनिर्भर बने और जनता का पैसा जो अब तक गड्ढे खोदने और भरने में जा रहा था उसके बजाय गांव में वास्तविक विकास और निर्माण का काम हो। महात्मा गांधी जी की बात सभी ने की। महात्मा गांधी ने कहा था देश की आत्मा गांवों में बसती है और हमारे देश की 70 से 80% आबादी अभी भी गांवों में है। लेकिन गांवों में मनरेगा की क्या स्थिति थी हम सभी उससे वाकिफ। गांव विकसित नहीं तो भारत विकसित नहीं हो सकता। और इसीलिए सभापति महोदय, ये विवाद का विषय नहीं है बल्कि बदलते वक्त के साथ आर्थिक और नीतिगत सुधार का विषय है और हम सभी को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। समय के साथ सुधार जरूरी है। पूर्व में सदस्यों ने कहा, पेपर लीक की बात की, OMR शीट के घोटाले की बात की, बिल्कुल सही है। आज के हमारे युवा, पूरा मैदान साफ है, पूरा देखो आप, आज के हमारे युवाओं के साथ अन्याय, उसके लिए रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। एक मिनट माननीय विधायक महोदय, मैदान साफ नहीं है। सुबह वाली बात आई थी, धीरे 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 मेरे साथी सब अदृश्य हो रहे हैं। अदृश्य होते होते और कोई नहीं रहेगा तो कुर्सियाँ खाली रहेगी। तय शेर अकेला ही रहता है, झुंड में कौन रहते हैं आप जानते हो? कौन रहते हैं? शेर अकेले रहते हैं, झुंड में नहीं रहते। ये प्रजातंत्र है। शेरों का राज गया, प्रजातंत्र का राज है। यहाँ शेर गिने जाते हैं, शेर नहीं गिने जाते हैं। आप शेर हो, ये क्या है? बाकी बच्चे परिवार है, ये शेर का परिवार है। माननीय प्रियंका जी। जी धन्यवाद सभापति महोदय। आज हमें जनता ने जो ताकत दी है, इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर जितने भी संस्थागत सुधार करने चाहिए, हमारी नैतिक कर्तव्य बनता, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो संस्थागत रिफॉर्म्स होने चाहिए। जैसा पूर्व में कहा गया, रोस्टर प्रणाली भर्ती प्रक्रिया में अपनानी चाहिए और नॉर्मलसी वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही है। गांव की बात आती है तो सुशासन वही है जब गांव के अंतिम व्यक्ति तक उम्मीद पहुंचे। आज मैं बात करना चाहती हूँ उस अंतिम व्यक्ति की जो देश के पहले गांव में रहता है। मैं बात करना चाहती हूँ बाड़मेर की। मैं ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम के साथ साथ वहाँ रहने वाले युवाओं के साहस और पराक्रम को भी देखा। मेरे बाड़मेर की मिट्टी के कण कण में शक्ति है, भक्ति है, देशभक्ति है, ऊर्जा है, साहस है, अपनायत है।
अभी बाड़मेर की चर्चा रिफाइनरी की हुई और पूर्व सदस्य ने रिफाइनरी को लेकर यहाँ कुछ चर्चा की। मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि ये रिफाइनरी हमारे आज पूरे देश को ऊर्जा दे रही है, लेकिन इस रिफाइनरी को बनने में इतनी देरी क्यों हुई? ये युवाओं के साथ, बाड़मेर के साथ, राजस्थान के साथ ये अन्याय क्यों हुआ? बाड़मेर की रिफाइनरी की घोषणा 2005 में हुई थी, लेकिन 2013 तक यहाँ बनेगी, वहाँ बनेगी, यहाँ नहीं बने, वहाँ नहीं बने, निजी स्वार्थ और राजनीति के भेंट ये रिफाइनरी चढ़ गई। 2013 में चुनाव थे, कांग्रेस की सरकार थी। आनन फानन के अंदर चुनाव से 2 महीने पहले वहाँ पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया। आदरणीय सोनिया गांधी जी से शिलान्यास करवाया गया। जब 2013 के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आई और जो MOU किया गया था HPCL के साथ राज्य सरकार का, उस MOU की जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये MOU जल्दबाजी में किया गया, बिना किसी विजन के किया गया और इसमें सरकार के हित को, जनता के हित को ध्यान में नहीं रखा गया। राज्य सरकार, जो पिछला MOU था जो कांग्रेस ने किया था, उसमें राज्य सरकार को 15 साल तक हर साल ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3,736 करोड़ रुपए देने पड़ते। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने रीरेगुलेट किया और ये राशि 3,736 करोड़ रुपए से घटकर 1,123 करोड़ हो गई। अगर पूरा टोटल लगाया जाए तो 15 साल तक जो अमाउंट कांग्रेस ने तय किया था उसके हिसाब से 56,040 करोड़ स्टेट को देना पड़ता है, HPCL को, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में। लेकिन रीनेगोशिएशन के बाद वही अमाउंट घटकर 16,845 करोड़ हो गया। तो ये जो रिफाइनरी है, ये जो देरी हुई है, इसका कारण कौन है? हम सबके सामने है। मैं कहना चाहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन युवा नीति बनाई, राजस्थान रोजगार नीति बनाई, लेकिन मेरे बाड़मेर के युवाओं को आज सख्त आवश्यकता है। मैं मांग करती हूं सरकार से कि रिफाइनरी पूरे देश को ऊर्जा देती है। मेरे बाड़मेर जिले के युवाओं के लिए वहां पर एक विशेषीकृत यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए और वहां उचित शिक्षा मिले, उनको उचित स्किल डेवलपमेंट मिले, उनको वहीं रोजगार मिले, क्योंकि तेल हमारा है, गैस हमारी है, लिग्नाइट हमारा है, लेकिन वहाँ के युवा सिर्फ अपनी गाड़ी लगाने, ड्राइवर बनने तक सीमित ना रहे। अगर उनका कौशल स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको उसी हिसाब से ट्रेन किया जाए कि उनको रोजगार वहाँ मिल सके, तो ये मैं मांग करती हूँ कि बाड़मेर, बालोतरा के युवाओं को प्राथमिकता से वहाँ रोजगार दिया जाए। सेकंड प्रायोरिटी राजस्थान प्रदेश की रखी जाए और उसके बाद बाकी युवाओं को वहाँ पर उसका हिस्सा दिया जाए। अभी सभी ने खेजड़ी की बात आ रही थी, ये बिल्कुल सही बात है कि आज हमारे जो वर्तमान के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जीरो कार्बन एमिशन, ग्रीन एनर्जी, पॉल्यूशन, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये चुनौतियां भी और हमारी जिम्मेदारी भी है और हम सबका दायित्व है कि हम सब मिलकर एक बैलेंस कदम लें। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में प्रदेश अग्रणी है, लेकिन इसके साथ हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है, पेड़ों को उगाना है। हरियालो राजस्थान, मातृभूमि से कर्म भूमि, एक पेड़ वृक्ष के नाम, सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये कार्यक्रम तभी सफल होगा जब हम सब मिलकर अपना अपना दायित्व निभाएंगे। कंपनियों को पाबंद किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण करें। एक नियम, एक नीति बनाएं कि कम से कम पेड़ों की कटाई कैसे हो और हम सब मिलकर अपनी प्रकृति को कैसे बचाएं। और भी बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैं अंत में 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कुछ सदस्यों के लिए। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। श्री धन्यवाद। लाल जी मीना।